तो हो गई है तैयारी। आज फिर पंडित भोज है, तो फिर यहाँ पर ये बड़े बड़े पतीलों में सब कुछ बन चुका है। फिर पहले बनाएंगे, एक लेडी आएगी, बाकी काम वो करेगी। और ये मेरी भाभी बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता कराने में लगी है। बच्चों ने तंग कर रखा है और बस बच्चे नहा चुके हैं, सारे लोग तैयार हो चुके हैं। घर में एक शोर सा मचा हुआ है क्योंकि अब से भी सभी दीदी आने वाली हैं। और ये देखिए ये नीदू सोनी बन गई है और मुझे लगता है दीदी भी आ गए हैं। ये आ गई है दीदी, थकी हुई जिया जी लेके आए हैं। सुबह 5 बजे इन्होंने पहुंचना था, इनकी ट्रेन लेट हो गई है। दोनों दीदी आ गई, दूसरी दीदी कहाँ दिख ही नहीं रहे और ये दोनों दीदी आ गए। बहुत थके हुए हैं ये लोग ना। नीदू मिल रही है, प्यार कर रही है, अभी मैं भी कर रही हूँ। ये सोनिका ने पैर छुए सोनिका ने दूसरी दीदी के पैर छू लिए। तैयारी कर दी है हवन की, मम्मा पापा की फोटो यहाँ लगाई है। अभी पंडित जी आने वाले हैं, बाकी जैसे वो करवाएंगे वैसे कर लेंगे। इधर ये देखिए किचन में कितनी चहल पहल हो रही है, दीदियाँ लगी हुई हैं किचन में, सब आके अपना शुरू कर दिया काम। और दीदी ने एक काम वाली भी रखी है जिसने जो हेल्प करवा रही है। इधर मेरी भाभी देखो खीर बना रही है और इन्होंने खीर बहुत स्वाद बनाई और काफ़ी देर तक एक कढ़ा कर खीर बनी है। इधर एक तरफ बड़े तैयार हो रहे हैं, बड़े का मसाला दीदी ने तैयार कर दिया था और ये आंटी बड़े तल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके पास आज फिर से। और आज जैसा कि आपको मैं अभी तक दिखा रही थी हमारे घर में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सारी दीदी आ गई हैं। एक बस ऋतु दीदी आनी बाकी है, जो चंडीगढ़ से आ रही हैं, वो आ ही रही हैं क्योंकि उनको पीछे से बंगलुरु से आना था। तो रात की उनकी फ़्लाइट थी, तो सुबह अभी निकले हैं वो लोग ना। तो बेसिकली आज है पापा का श्राद्ध। पापा को गए हुए 1 साल हो गया। और यहाँ पर जैसे दीदी मतलब हमारे घर में हमारे भाई नहीं थे, तो मेरी सबसे बड़ी दीदी के यहाँ ही पापा रहते थे और जिया जी ने उनकी बहुत सेवा की थी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि एक जवाई की जो इमेज है वो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सारे जीजू बहुत अच्छे हैं और जो सबसे बड़े जीजू हैं उन्होंने शायद एक बेटा ना कर सकता उतनी सेवा, उतना सम्मान मेरे मम्मी पापा को दिया था। तो और सबसे बड़ी बात, पापा की इच्छा थी कि सारा जो क्रिया है वो सारी उनके जाने के उपरांत मेरे जीजा जी ही करें। तो उन्होंने ही उनका सब कुछ किया और जीजा जी ने इतने अच्छे से किया ना कि शायद कोई सगा बेटा बिल्कुल ना कर सकता। मैंने कभी नहीं देखा कि सगा बेटा भी ऐसा कुछ करता हो। और पूरे विधि विधान से, जैसे हम हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, तो जिया जी ने दीदी ने इन्होंने हर महीने जो मासिक श्राद्ध है वो किया। पूरे साल तक वो मासिक श्राद्ध हुआ हर महीने। और उसके बाद आज जो वार्षिक श्राद्ध है वो हो जाएगा। तो और हम जैसे हमारे पापा का मम्मी का ये मानना था कि ना हमारे बच्चे, मेरी बेटियां हमेशा खुश रहें, हम सब खुशी से ही सब कुछ करें। और हमेशा कहते भी थे कि हमारे जाने के बाद कुछ भी दुख से नहीं करना, हमें मेरी बेटियां खुश ही चाहिए। तो आज हम खुशी से ही कुछ कर रहे हैं। हम सारी बहनें इकट्ठी हुई हैं और कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैं इसीलिए दिखाना चाह रही हूँ कि ये हम लोग जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं ना, वही कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से इतना प्यार और इतना सब कुछ हम सब करते हैं, मुझे पता है। और आज ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो नहीं भी करते ना, तो वो भी एक बार जरूर देखिए कि माँ बाप जो हमारे लिए सारे उम्र सब कुछ किया, उनके लिए हम भी कुछ करें। और हम बेटियाँ हैं और हम बेटियों ने भी सब कुछ किया और बहुत अच्छे से किया। और इसका सारा श्रेय हमारे जो हस्बैंड्स हैं और मेरे जो जिया जी हैं उन सब के ऊपर जाता है, जिन्होंने सबसे बड़ी जिया जी ने तो बेटा बन के सब कुछ किया। और आज हम बहुत अच्छे से पंडित को जिमा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये भी होता है कि हर मंथ जब हम दीदी श्राद्ध करवाते थे ना दीदी जिया जी, तो फिर एक पंडित जिनका था उनको पूरी दान दक्षिणा दी जाती थी। और अगर वार्षिक जब श्राद्ध होता है तो फिर 12 पंडितों को जमाया जाता है। तो अब ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने हर महीने ही ये सब किया है।
तो फिर अब एक पंडित जी आएंगे, उनको पूरी दान दक्षिणा जो कि देनी चाहिए वो सब दी जाएगी और हवन होगा अच्छे से, और एक जो पूजा होती है इस टाइम में जो ज़रूरी होती है वो की जाएगी। तो आज ये सब हो रहा है। उसके बाद अपने जो रिश्तेदारी में और यहाँ सब खाना भिजवाया जाता है। वैसे तो हम मतलब इकट्ठे सब लोग आते भी हैं, खाना वाना खाते, पर हमने ये सोचा है कि हम सब बस बहनें ही होंगी यहाँ पर, और खाना वगैरह जो है वो हम उनके घर में ही भिजवा देंगे। तो ताकि क्योंकि थोड़ा सा कोरोना टाइम भी है और बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी हैं, तो सब अपने घर में ही ये सब कर पाएंगे। तो अब आगे की जो भी पूजा होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी। नाश्ते में हो रहा है हमारा फलाहार। आ रही दीदी, सामक के चावल और दही, ये दीदी ने बना दी है। तो नाश्ते में फ़िलहाल यही कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो खाना होगा ना, लंच तो बहुत लेट होगा। तो बस मैं ना आपको अपनी दीदी से मिलवाती हूँ। ये मेरी सेकंड नंबर की दीदी हैं, और इनसे मतलब मेरे को ना मेरी सारी बहनों का मिक्सचर कहते हैं। इनसे मुझे पता है फैशन सेंस मिला है मुझे इन दीदी से फैशन सेंस मिला है, और ड्रेसिंग सेंस मेरा इन दीदी के ऊपर है बिल्कुल। और ये हमारे हिसार की HAU की ब्यूटीफुल गर्ल हुआ करती थी, और दीदी ने HAU से ही अपनी BSc MSc किया है। उसके बाद फिर जॉब इनका हो गया था उसमें आंगनवाड़ी में। दीदी CDPO रिटायर हुई है ना, CDPO ना, CDPO रिटायर हुई, और अब दीदी रिटायर हो गई। ये इतनी यंग बंदी रिटायर है तो ये मेरी सेकंड नंबर की दीदी है। और सबसे बड़ी दीदी तो वही है ना जिनका ये स्कूल है और जहाँ पर हम आए हुए हैं वो बिल्कुल हमारी मम्मा जैसी है। मेरी तो खैर सारी बहनें ही मम्मा जैसी है। तो मैं धीरे धीरे करके आपको अपनी सारी बहनें मिलवाऊंगी। जी ने हवन की सारी तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, ये तो पूजा होएगी ना पंडित जी इसके ऊपर? हाँ। और ये कौन सी पूजा होएगी? ये नवग्रह की पूजा होगी। अच्छा, ये नवग्रह की पूजा है, फिर उसके बाद हवन करेंगे? नहीं, हवन पहले होएगा मेरे ख्याल है ना? नहीं, पहले नवग्रह होगी। उसके बाद पंडित जी ने एक एक करके सबके हाथों में कलेवा बांधा, और उसके बाद शुरू हो गया हवन। हवन पूरे विधि विधान से पंडित जी ने करवाया। और ये वही पंडित जी थे जो हमेशा से ही मम्मा पापा के घर में हवन किया करते थे। उन्होंने ही सारा कर्म कांड ये सब कुछ करवाया, और बहुत अच्छे से पूरी विधि विधान से मम्मा पापा की उपस्थिति में ये हवन हुआ। बस फिर हवन हुआ समाप्त, पूर्ण आहुति दी गई, और इस तरह से एक हवन का जो कुंड था उसका एक चक्कर काट के बस पूर्ण आहुति इस तरह से दी गई और हवन हुआ खत्म। अब आपको मैं मिलवाती हूँ, ये मुझसे बड़ी दीदी हैं। हाय ये बेंगलोर में पोस्टेड है, और जो आप ऐसे देखते हो ना कि मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हूँ और ऐसा सब कुछ है, वो मुझे इन दीदी से मिला है। मतलब सबसे कुछ मिला है ना, तो वो कॉन्फिडेंस और बोलने का सब कुछ जो मेरे अंदर जो थोड़ी इस तरह की चीज़ें वो इनके अंदर से थोड़ी सी मुझे मिल गई हैं। इनके अंदर तो बहुत सारी है तो नहीं बहुत सारी है तो ये मुझसे बड़े दीदी है, और मैंने इनके बहुत सारे कपड़े भी पहने हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी यूज़ की है मैंने, जो सबको पता ही है आप लोगों को कि हम अपनी बहनों की किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या करते हैं। तो मतलब मैंने इनके राज में बहुत मज़े किए। अब आया पंडित जी को विदा करने का टाइम। तो एक ये रिवाज होता है कि जैसे जो एक बिस्तर दिया जाता है, जैसे हमारे पापा अगर होते तो वो कैसे रहते सोते, तो एक बिस्तर पंडित जी को दान दिया जाता है। तो पूरे विधि से ये सब काम भी हुआ, पूरे रीति रिवाज के साथ जो होना चाहिए उस हिसाब से पंडित जी ने सब करवाया। मतलब एक फेरी लेनी होती है उसकी, वो भी हमने विधि विधान से श्रद्धांजलि दी गई। फिर पंडित जी को भोग लगवाकर खाने का विदा किया गया। तो सब कुछ हो गया है, अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। हम सारे मिलके खाना खा रहे हैं, और ये देखो हमारी शादियाँ हैं भरी पड़ी है और अब मजे करने वाले हैं हम। तो फिलहाल के लिए अब मैं ये अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।